जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंटरमीडिएट 2023 के जो 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेके आएगा। 100% ये आंसर की जो होगा सही होगा। आप निश्चिंत तौर पे अपना आंसर मिला सकते हैं। ये है सेट नंबर जे है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निकेल है, क्वेश्चन पूछा है निकेल इज। फर्स्ट ऑप्शन है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। निकेल क्या है? निकेल एक लौह चुंबकीय है। निकेल क्या है? एक लौह चुंबकीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय म्यातर और भौगोलिक म्यातर के बीच का कोण कहलाता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेडिएशन एंड ग्राफिकल मेडिएशन इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? चुंबकीय म्यातर और भौगोलिक म्यातर का जो कोण कहलाता है, बीच का जो कोण कहलाता है वो कहलाता है दिक्पात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उभयतल लेंस प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस पदार्थ का अपवर्तन 0.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संवेग जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, इलेक्ट्रॉन की गति को कम करना, इलेक्ट्रॉन की गति को तीव्र करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 का सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए औषधि तत्व में रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें इम्प्योरिटी के रूप में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किस चीज में किया जाता है? 7 का है डायोड का उपयोग किया जाता है प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, दिष्टकारी की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिष्टकारी की तरह। दिष्टकारी की तरह डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है जब पर्दे की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए होता है बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? क्यूर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड रे। हम लोग जानते हैं कि वेधन क्षमता जो होती है, यानी कि वेधन क्षमता किसको बोला जाता है? यानी कि कोई भी रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, दूसरे से तीसरे मीडियम में जा रहा है, किसकी तीव्रता सबसे ज्यादा अधिक है? वो है गामा किरण। गामा किरण का जो वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रास का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रास होता है, रेंज जो होता है, रेंज फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है आपका 30 mHz से 300 mHz तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। यानी कोई भी प्रिज्म है उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है प्रिज्म के कोण पर, यानी प्रिज्म का जो एंगल होता है उस पे वेधन क्षमता जो है निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप, अर्धचालक, वाष्पदाब, संख्या परिवर्तन। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है वो होता है संख्या परिवर्तन। संख्या परिवर्तन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन। प्रकाश तरंग जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है ध्रुवण। वो क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुव, पोलराइजेशन प्रदर्शित करता है। ये हम लोग जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरक तो क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? इसी के बारे में पूछा जा रहा है। चूंकि ये न्यूमेरिकल है पार्ट है, इसको बनाने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका हम आंसर यहाँ पे बता देते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। 15 का सही आंसर हो जाएगा 0.67 हेनरी। 0.67 हेनरी। अभी आंसर ही मिला रहे हैं हम लोग, इसलिए सिर्फ आंसर को देख रहे हैं। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किसका आंसर कैसे होता है, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं में की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। किसके द्वारा किया गया था? ये तो हम जानते हैं कि तरंगाग्र जो है वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा जो स्वतंत्र होता है वो स्वतंत्र होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का। इसका तो हम लोग जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे? दृश्य स्पेक्ट्रम में। जब हम लोग प्रिज्म से किसी भी के रे को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो पर्दे पे लाल रंग प्राप्त होता है वो सबसे ऊपर प्राप्त होता है और बैगनी सबसे नीचे प्राप्त होता है। इसलिए तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन कैंसिलेशन लॉ से भी बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटॉन से। किसी का भी नाभिक जो बना रहता है वो किसी भी परमाणु का, किसी भी एलिमेंट का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन से, स्पेशल प्रोटीन से तो बना होता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ साथ और भी होता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। कितना कालांतर होता है? 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन है परावैगनी, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें। इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका गामा किरण। गामा किरण इज द राइट आंसर। गामा किरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 का द्विधारी यानी पे बाइनरी नंबर पूछा जा रहा है। बाइनरी नंबर 25 का क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट होते हैं विवर्तन प्रिज्म की चौड़ाई व्यतिकरण प्रिज्मों के क्या होता है? इसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के समान नहीं होती है। किसी के समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है वो 100% सही है। आप अपना आंसर किसी भी सेट का क्वेश्चन हो तो आप मिला सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। हम पहले जान लेते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बोल रहा होता है 9.46 10 to the power 15 मीटर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका
जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ क्या कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक इज द राइट आंसर, ऋणात्मक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल, यदि इलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो तो ऑप्शन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति, स्थितिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें उच्च वोल्टेज के लिए वन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए वन डी ग्राफ जनरेटर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। परावैद्युता यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है तो यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।